हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखना आपको एल्कीन्स का सिखाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्केन्स का सिखाया था आईयूपीएसी नाम लिखना। इसमें देख सकते हो पूरा छोटे से लेकर आपको बड़े बड़े एल्कीन्स के आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसान होता है आईयूपीएसी नाम लिखना। ठीक है, एकदम आसान है और इसे सब लोग कठिन समझते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से आपको सिखाएंगे, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एल्कीन्स के बारे में समझ लो, फिर आपको इधर पूरा नेम लिखना सिखाएं। ठीक है, तो देखो बात करें एल्कीन्स की, तो देखो एल्कीन्स को देखो यहाँ पे, ये जो एल्कीन्स होती है हमारी, एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध लगे होते हैं, दो बॉन्ड लगे होते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम लिखते समय अगर आपको एक कार्बन मिलता है तो उसके लिए मेथ का प्रयोग किया जाता है, दो कार्बन मिलता है तो एथ का प्रयोग किया जाता है, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखो, एकदम आसानी से आईयूपीएसी कर लोगे। तो इतना तो सीख गए, कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड लगे होते हैं, इस तरह से दो बॉन्ड बने होते हैं जो इसको जोड़ते हैं। तो देखो पहला है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला एग्जांपल हमने लिया है एल्कीन्स का। तो देखो सबसे पहले आपको इस पे करना क्या है, पहले पहचानो ये एल्कीन्स है कैसे। बताओ कैसे एल्कीन्स है। आपको बताया कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने होंगे, यहाँ पे दो बॉन्ड बने तो हम लोग जान गए एल्कीन्स है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या करनी, इसका नाम लिखते समय आपको कार्बन की संख्या गिननी। देखो एक दो, कितने कार्बन है भैया, यहाँ पे दो कार्बन है। कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है। तो दो कार्बन के लिए आपको बताया क्या नाम लिखते हैं आईयूपीएसी में, एथ। कुछ नहीं, एकदम आसान है, सिंपल, आपको एथ लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया एथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं तो सिंपल क्या करो, बस एथ लिख दो। आप पढ़ किसके बारे में रहे हो, एल्कीन्स के बारे में, तो लास्ट वाला जो इन है इसके साथ लगा दो, तो बस एथीन हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, एथीन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। हिंदी पे लिखो या इंग्लिश पे, एक ही पे लिखना। ठीक है, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, आपको सबसे पहले बताया डबल बॉन्ड दिख जाए तो आप जान जाओ एल्कीन से, डबल बॉन्ड दिख गया जान गए एल्कीन है। दूसरी बात करना है, कार्बन की संख्या गिनो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथ लिख दो। लास्ट में हम लोग पढ़, देखो एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हो तो लास्ट वाला जो इन है ना, इसका इन इस पे लगा दो एथीन, या इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे एथीन लिख दो, है एकदम आसान। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला काम तो अब तो जान ही गए, एल्कीन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगे तो एल्कीन्स है। अब दूसरा काम क्या करो, कार्बन की संख्या गिनो। कार्बन की संख्या देखो कहाँ से गिनना है, जहां से आपको डबल बॉन्ड नजदीक मिले वहीं से गिनना। अगर इधर से गिने 1 2 3 तो दूसरे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है, लेकिन अगर हम इसको इधर से गिने 1 2 3 तो हमें यहाँ पे पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाता है। ध्यान से समझो, एकदम आसान है, मतलब जिधर से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक दिखता है उधर से ही संख्या गिनो। देखो हमने गिना, अगर इधर से हमें पहले ही कार्बन पे मिल जाता है डबल बॉन्ड, इधर से गिनते तो दूसरे कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है, तो हमने क्या किया, इधर से ज़्यादा आसान समझा क्योंकि हमें इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक मिल रहा था, तो हमने इधर से गिना तो हमें डबल बॉन्ड मिल गया पहले नंबर पर ही। ठीक है, इतना कर लोगे। अब क्या करो, अब कार्बन कितने आए यहाँ पे, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लगाते, प्रोप, क्या लगाते, प्रोप, तो लिख दो प्रोप, तीन कार्बन के लिए लगाते प्रोप। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे जैसे पहले कार्बन पे ये डबल बॉन्ड लगाए तो आप इसे प्रोप 1 इन लिख दो, या डायरेक्ट आप क्या करो यहाँ पे प्रोपीन लिख दो, इस टाइप से। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नाम आप लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, देखो प्रोप, तीन कार्बन है तो प्रोप लिखा, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लिखा, तो आप दर्शाना चाहो तो यहाँ पे दर्शा सकते हो प्रोप 1, और पढ़ किसके बारे में, एल्कीन के बारे में, तो लास्ट वाला इन लगा दो, प्रोप 1 इन, या आप लिख सकते हो प्रोपीन। ठीक है, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। देखो 1 इसलिए आपको यहाँ पे दर्शा दिया, अभी तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं दूसरे कार्बन पे लगा होगा, तीसरे कार्बन पे लगा होगा, तो आपको दर्शाना होगा, जैसे प्रोप 1 इन किया वैसे वहाँ पे प्रोप 2 इन या प्रोप 3 इन भी दर्शाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला नाम भी लिख सकते हो, चाहे ये वाला लिख दो। ठीक है, प्रोपीन इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन हो जाएगा। तो ये इसका हो गया क्या,
IUPAC नाम, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन प्रोपवानीन या प्रोपिन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप का यूज करते हैं। दूसरी बात क्या, जहां डबल बॉन्ड मिले वहीं से गिनती शुरू करनी है, ठीक है, कार्बन की, कार्बन गिनना पड़ता है ना। अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है यार, ये भी जैसे इसको किया वैसे इसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करो, डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन है, इतना जान गए। आप क्या करो, गिनोगे कहाँ से, कार्बन की आपको लंबी चेन गिननी होती है। लंबी रेलगाड़ी किधर से मिलती, किधर से कार्बन की ज्यादा संख्या मिल सकती है वो गिनो। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिलेंगे। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे। इधर से गिनो 1 2 3 4, जैसे इधर से गिन लो 1 2 3 4, इधर से 4 मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा 5 मिल रहा है। इधर से गिनने पे 5 मिल रहा है और इधर से गिनने पे भी 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो गिनोगे किधर से, दूसरी बात क्या बताई थी, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक मिलता है उधर से ही आपको गिनती शुरू करनी है। देखो इधर से गिनो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन इधर से शुरू कर दे 1 2 3 4 5, तो हमें किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, पहले ही कार्बन पे। तो किधर से शुरू करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक मिलता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो पहले ही कार्बन पे हमें मिल गया डबल बॉन्ड, तो हमने इधर से गिनती शुरू की। अब देखो आपको यहाँ पे अभी तक तो सीधी चेन ही दिख रही, तो आसानी से नाम लिख देते थे। अब यहाँ पे ये भाई साहब अलग से जुड़े हुए हैं, इनको पहचानते हो, इनका नाम होता है मेथिल। जहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हो उसे कहते हैं मेथिल, ठीक है। और जहाँ पे C2H5 ग्रुप अगर जुड़ा हो तो उसे कहते हैं एथिल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो भाई साहब है CH3, इनका नाम है मेथिल। क्या नाम इनका, मेथिल, ठीक है। तो ये किस कार्बन पे लगे हुए, तीसरे कार्बन पे लगे हुए हैं। किस कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे। तो आपको सिंपल लिख देना है 3 मेथिल। देखो एकदम आसान है, अभी भी तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है तो 3 मेथिल लिख दो। अब अगर हम इसका केवल नाम लिखना चाहें, जैसे अभी ऊपर लिखा था, केवल ऊपर वाले का नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, मान लो अभी मेथिल को भूल जाओ, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लगाते पेंट, तो पेंट लिख दो, आगे ही लिखना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। देखो पूरा सही से लिखते हैं, यहाँ पे लिखो 3 मेथिल, ठीक है। फिर 5 कार्बन के लिए लगाते पेंट, तो पेंट लिख दो। किस कार्बन पे इन लगा है, 1 कार्बन पे, तो पेंट 1 इन। इंग्लिश पे लिख रहे हो तो इंग्लिश पे ही लिख लो, ठीक है, पेंट 1 इन, ठीक है। तो पेंट 1 इन, तो इसका क्या नाम हुआ, 3 मेथिल पेंट 1 इन, ठीक है। कैसे, 3, देखो तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा तो 3 मेथिल, इसका नाम पहले लिख दो जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, लिख दिया। अब क्या किया, कितने कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते, पेंट लगा दो, 1 पे इन, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन, ऐसे लिख दो, 3 मेथिल मेथिल और फिर पेंट और 1 इन, ठीक है, 3 मेथिल पेंट 1 इन। तो आपने क्या सीखा IUPAC नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, और फिर ये जान लो डबल बॉन्ड लगा तो एल्कीन, अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो एल्केन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में इसको भी देखा था, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो फिर दूसरी बात, कार्बन की संख्या वहाँ से गिनो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक मिले, ठीक है। तो हमने वही किया, डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक मिला उधर से संख्या गिनी, तो और नाम लिखते चले गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीसरे पे मेथिल ग्रुप लग गया था तो 3 मेथिल पेंट 1 इन भी इसका नाम रख दिया। तो ये 3 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल जो ये और भी रखे हुए हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनको भी, ठीक है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो अब आगे के एग्जाम्पल, तो देखो अगला एग्जाम्पल है आपका ये। आपको सबसे पहले क्या बताया, डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या गिननी, और किधर से गिनोगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक मिलेगा। तो देखो अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिला, और अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, तब भी आपको तीसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिलेगा। और एक चीज़ और चेक कर लिया करो कि कहीं और तरह से करने पे हमें कार्बन की और लंबी चेन तो नहीं मिल सकती। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5, तब भी 5 मिलेगा। इधर से गिन लो 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही मिल रहा है। तो और इधर से हमें मिल रहा है 6, तो जिधर से कार्बन की लंबी श्रृंखला मिला करे उधर से ही गिना करो। इधर से 6 मिल रहा है इसलिए इधर से गिना है, ठीक है। आप दूसरा काम क्या करना है, आप देखो इस दूसरे कार्बन पे ये कौन ग्रुप जुड़ा है, मेथिल। चौथे कार्बन पे ये कौन ग्रुप जुड़ा है, मेथिल। अब की बार कितने ग्रुप जुड़े हैं, 2 ग्रुप। पहले तो उस वाले एग्जाम्पल पे देखा था एक ही मेथिल जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे 2 मेथिल जुड़े, तो तब भी टेंशन नहीं लेना। क्या करना है, देखो दूसरे कार्बन पे मेथिल, चौथे कार्बन पे मेथिल, तो लिखो 2,4। देखो 2,4, फिर क्या करो, देखो दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, चौथे कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, ठीक है। तो 2,4, अब कौन सा ग्रुप है, ये मेथिल, और 2 बार है ना तो डाई लिखो, 2,4 डाई मेथिल,
ठीक है, 2,4 डाई मेथिल लिख दिया, क्योंकि दूसरे पे मेथिल ग्रुप लगा है, चौथे पे मेथिल ग्रुप लगा है और 2 बार लगा है तो इसलिए डाई का प्रयोग। 3 लगे होते तो ट्राई का प्रयोग, 4 लगे होते तो टेट्रा का, 2 लगे इसलिए डाई, तो 2,4 डाई मेथिल। आप गिनो कितने कार्बन है, 6। 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स का, तो सिंपल लिख दो हेक्स। ठीक है, और ये देखो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है, तीसरे कार्बन पे, तो हेक्स 3। और किसके बारे में पढ़ रहे हो, इन के बारे में, तो हेक्स 3 इन। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाईमेथिल हेक्स 3, मतलब दूसरे कार्बन पे मेथिल, चौथे कार्बन पे मेथिल 2 बार हैं इसलिए डाई का प्रयोग, 2,4 डाईमेथिल। 6 कार्बन तो हेक्स, तीसरे कार्बन पे इन लगा तो हेक्स 3 इन। बताओ है एकदम आसान। तो क्या हो गया, 2,4 डाईमेथिल हेक्स 3 इन। तो इस टाइप से आप आसानी से IUPAC लिख सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखना भी एकदम आसान। देखो क्या करो, सबसे पहले किधर से संख्या गिनोगे, जिधर से आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड नजदीक। अगर इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, लेकिन अगर हम लोग इधर से गिने 1 2 3 4 5 तो हमें पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल गया। तो किधर से गिनेंगे, जिधर से आपको डबल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा, नजदीक मिलेगा, इसलिए हमने इधर से गिना 1 कार्बन पे इधर मिल रहा है और इधर से गिनने पे हमें दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक मिले उधर से गिनती करना। ठीक है, तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल गया। अब क्या करोगे, दूसरा काम आपको क्या करना है, गिनो कितने कार्बन, कोई ग्रुप तो जुड़ा नहीं, जैसे इस पे मेथिल जुड़ा था, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 के लिए लगाते पेंट, तो पेंट लिख दो, पेंट लिख दिया। अब एक चीज यहाँ पे और दिखेगी, 2 जगह डबल बॉन्ड लगे, अभी तक एक ही जगह डबल बॉन्ड लगता था, अब की बार डबल बॉन्ड 2 जगह लगे हैं। तो हम 2 जगह जब लगे हो तो डाई का प्रयोग करोगे। तो कितने कितने कार्बन पे, पहले कार्बन पे और तीसरे, देखो इस पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसलिए आपको क्या लिखना है, पेंट। ठीक है, पेंट लिखा, फिर 1 कार्बन पे है 1 लिखो, फिर कौन कौन से कार्बन पे, 3 कार्बन पे, तो 3 लिखो, पेंट 1,3। और क्या दो बार यूज है तो डाई लिख दो, और पढ़ किसके बारे में रहो, इन के बारे में, तो डाई इन। ठीक है, ऐसे पेंट 1,3 डाई और इन, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो डाइन। ठीक है, पूरा डायरेक्ट ऐसे लिख दो डाइन, ये या ऐसे पेंट 1,3 डाई इन। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड था और पहले कार्बन की संख्या गिनी, कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग, फिर पहले और तीसरे पे है तो पेंट 1,3 और 2 बार लगा, जैसे यहाँ पे 2 बार मेथिल लगा था तो डाई का प्रयोग, वैसे 2 बार डबल बॉन्ड तो डाई का प्रयोग, तो पेंट 1,3 डाई, और क्या है ये, इन, तो डाई इन, तो पेंट 1,3 डाई इन। तो भैया इस तरह से आप आसानी से एल्कीन्स का IUPAC लिख सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको पहले करना है कार्बन की लंबी श्रृंखला गिन लो। ठीक है, फिर आपको डबल बॉन्ड लगा तो एल्कीन है, और फिर इनको याद रखो, 1 कार्बन के लिए में, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप और 10 तक ये याद कर लो, बस एकदम आसानी से लिख लोगे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।